Subject Environmental Studies, Class 2, Chapter 7. Our Environment. Summary Lecture 1. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, today we will summarize this chapter. Okay? Previous lecture में हमने Chapter 7 पढ़ा आर एनवायरनमेंट यानी हमारा एनवायरनमेंट। ओके, सो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट अफेक्ट्स ऑल लाइफ ऑफ अर्थ, ओके, इंक्लूडिंग द एयर, फूड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड आर एनवायरनमेंट। ओके, things present in our surroundings can be categorized into natural things and man-made things. हमारे एनवायरनमेंट में जो भी हमारी सराउंडिंग्स है उन्हें कैटेगराइज किया गया, उन्हें बांटा गया। हमारी सराउंडिंग्स में कई सारी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल चीज़ें होती हैं और मैन-मेड चीज़ें भी हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, हमारे आसपास होती हैं। ओके, सो नेचुरल थिंग्स और मैन-मेड थिंग्स क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स in our surroundings, some of things such as river, sun, mountain, plants and rocks are provided by nature. कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल थिंग्स के। सन, ट्रीज, रिवर, हिल्स, माउंटेन्स, रॉक्स, ये सारे इंसानों ने नहीं बनाए, ये हमें नेचर से मिले हैं। ओके, नेचर ने हमें बना के दिए हैं, उन्हीं से बने हुए हमें ये मिले हैं। ओके, ये इंसानों ने नहीं बनाए, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नेचुरल थिंग्स। सम ऑफ थिंग्स सच एज कार, टेबल, बुक, पेंसिल एंड बॉटल एट्सेट्रा आर नॉट प्रोवाइडेड बाय नेचर। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कार, बुक, बॉटल, पेन, पेंसिल, ओके, सो ऐसी चीज़ें हमें नेचर से नहीं मिली हैं। ओके, नेचर ने नहीं बनाई हैं ऐसी चीज़ें। तो जो चीज़ें नेचर से हमें मिली है वो होती है नेचुरल थिंग्स, और जो चीज़ें नेचर से नहीं मिली, इंसानों ने बनाई है, ओके, तो उन्हें कहते हैं मैन मेड थिंग्स। कार कौन बनाते हैं? इंसान बनाते हैं। बुक्स, बॉटल्स, ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स। ओके, हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर मेक आवर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर ही हमारा एनवायरनमेंट बना है। सो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? As you know, our environment is made up of living and non-living things. Trees, animals and humans, etc. are the examples of living things. Okay, living things के examples हैं animals, plants, birds, okay, ट्रीज़, ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में जो सजीव नहीं है, यानी जो सांस नहीं लेती, मूवमेंट नहीं करती, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सांस भी लेती हैं, मूवमेंट भी करती हैं, रिप्रोड्यूस भी करती हैं। ओके, सो सन, टेबल, चेयर एंड स्टोन्स एट्सेट्रा कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो लिविंग थिंग्स क्या होती है? एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। ये क्या है? लिविंग थिंग्स। क्या है ये? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ,
ईट, मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस यंग वंस। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, मूवमेंट भी करते हैं, ओके, हिलते डुलते भी हैं, यानी ग्रो भी करते हैं, बढ़ते भी हैं, छोटे से बड़े भी होते हैं, ओके, और रिप्रोड्यूस यानी जन्म भी देते हैं, पैदा भी करते हैं अपने जैसों को, ओके। जैसे एलिफेंट क्या है, लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल है, एनिमल्स में आएगा ये, ओके। क्यों? क्योंकि ये सांस भी लेते हैं, ठीक है, खाना भी खाते हैं, मूवमेंट भी करते हैं, चलते भी हैं, ओके। इसके अलावा छोटे से बड़े भी होते हैं और अपने जैसे दूसरे एलिफेंट को भी जन्म देते हैं, ओके। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, प्लांट्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, ओके। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स तो अभी हमने पढ़े, अब हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट। ये लिविंग थिंग्स के अपोजिट होते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स में क्या होती है, मूवमेंट भी होती है, वो सांस भी लेते हैं, ब्रीथिंग भी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रो होते हैं, ओके। लेकिन इसके अपोजिट में नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं करती, ओके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस यंग वंस। कार, बॉल, बैग, बुक्स, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ना तो ये सांस लेती हैं, ठीक है, बैग सांस लेता है नहीं, ग्रो करता है नो, इसके अलावा खाना खाते हैं नो, जन्म देते हैं अपने जैसे को नो, ओके। फॉर एग्जाम्पल बॉल, वाटर, सन, पेन, बैग, बुक, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। सो अब हम देखेंगे डिफरेंसेस, ओके, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब क्या अंतर होता है हम देखेंगे लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ओके। सो डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स and non-living things ओके, क्या अंतर होता है इनमें, ओके। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। सो हम देख रहे हैं इनके डिफरेंसेस। सो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं, ओके। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड स्टे अलाइव। ब्रीदिंग, फर्स्ट पॉइंट ब्रीदिंग, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, सांस लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ये सांस नहीं लेती, डू नॉट ब्रीथ, ओके। एंड फूड, जो लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे इंसान हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों को क्या कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, उन्हें भूख लगती है तो वो फूड खाते हैं, एनर्जी के लिए फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, ओके। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है टू गेट एनर्जी एंड टू कैरी आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड, इन्हें ज़रूरत नहीं होती फूड की। बुक्स को, नोटबुक को कभी खाना खाते देखा है? सो नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? ग्रोथ। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के बेबीज़ हों या फिर ह्यूमन बीइंग्स के हों, तो वो छोटे से बड़े होते हैं, ओके। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज देयर शेप, साइज, अपीयरेंस, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ती नहीं है, ग्रो नहीं करती। प्लांट्स भी आपने देखे होंगे, ठीक है, लिविंग थिंग्स में आएंगे क्योंकि वो ग्रो भी करते हैं। छोटे प्लांट होते हैं फिर बड़े बड़े होने लगते हैं, ओके, ट्रीज बनते हैं।
नेक्स्ट इज मूवमेंट. सो ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी होती है वो मूवमेंट करती हैं. ओके, हिलते डुलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा भी सकते हैं. ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स cannot move on their own. ये अपने आप मूवमेंट नहीं करती. आप बुक को आपने चलते हुए देखा है? नहीं ना. आप उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं. ओके, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं होती उनकी. ओके, ये अपने आप मूवमेंट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती, लेकिन लिविंग थिंग्स अपने आप मूवमेंट करती हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. All living things reproduce their young ones. Some animals lay eggs while others give birth to their young ones. Plants reproduces new plants by various means, but non-living things do not reproduce. Okay? यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं अपने जैसे दूसरे को भी जन्म देती हैं. ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यानी जन्म नहीं देती. बुक जो होती है, नोटबुक, बुक, वो अपने जैसे कोई दूसरे बुक को जन्म नहीं देती ना. लेकिन जैसे एनिमल्स का हम एग्जांपल लेते हैं लिविंग थिंग्स में, तो एनिमल्स में आप देखेंगे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग यानी अंडे देते हैं, कुछ एनिमल्स एग नहीं देते. तो वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन उनमें होता है. ओके, लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन यानी वो जन्म देते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जन्म नहीं देती. ओके, अपने जैसे दूसरे चीज़ों को जन्म नहीं देती. ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स. लिविंग थिंग्स हैव वेरियस सेंस ऑर्गन्स. लिविंग थिंग्स जो होते हैं, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो. ओके, और कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आप टच करते हो और वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. ओके, रिस्पॉन्स देते हैं वो. ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड. ये रिस्पॉन्ड नहीं देते नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, रिस्पॉन्स कैसे देते हैं लिविंग थिंग्स? अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, हमारे पास तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ओके, तो अगर हम गर्म चीज़ को क्या करते हैं, टच करते हैं, हमें पता चल जाता है, हम हाथ दूर कर लेते हैं एकदम से. ओके, ऐसे ही और चीज़ों में भी हम ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स पर कोई असर नहीं होता इन चीज़ों का. ओके, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते. सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर मेक आवर एनवायरनमेंट. ओके, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस. एंड लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, बट non-living things do not breathe, do not require food, do not grow and cannot move on their own and do not reproduce. Okay, do not respond. Okay, so this is homework solution of lecture 1. Question A, tick the correct answer. Number 1, which of the following are living things? आपने बताने हैं इनमें से living things कौन सी है. Cars, plants, glasses. So right answer is plants. ओके, नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन लिविंग थिंग्स. आपने बताना है इनमें से कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है. बॉय, पेंसिल और बुक. सो बॉय इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मूवमेंट ऑफ इट्स ओन. आपने बताना है इनमें से कौन सी अपनी मूवमेंट खुद करता है. कैट, बॉल और स्विंग. सो राइट आंसर इज कैट. सो ओपन पेज नंबर 50. क्वेश्चन बी, सर्कल द करेक्ट पिक्चर. आपने सर्कल करनी है करेक्ट पिक्चर को. नंबर 1, अ बॉय और पेंसिल कैन वॉक और रन. इनमें से कौन सा चल सकता है, भाग सकता है. सो सर्कल करेंगे बॉय. ओके, क्योंकि ये लिविंग थिंग में आएगा और नॉन लिविंग थिंग में पेंसिल. नंबर 2, अ कैट
or book can play with football. So right is correct picture is cat. Number 3, a girl or a car can breathe. So correct picture girl. Okay, a girl can breathe. Number 4, a woman or ball reproduce. So woman reproduce. ह्यूमन और बॉल रिप्रोड्यूस. ह्यूमन में आप यहाँ पर कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, एक वुमन की. सो कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है, बॉल और वुमन. सो वुमन रिप्रोड्यूस. ओके, अ वुमन रिप्रोड्यूस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी. क्वेश्चन सी, मैच द फॉलोइंग में आपने मैच करना है. ओके, बॉय, फिश, स्टोन, ओके एंड हाउस. आप मैच करेंगे पिक्चर्स देख के. सो पहले को आप मैच करेंगे, ये क्या है, हाउस. ओके, सो आप डी से मैच करेंगे. नंबर 2 क्या है, ये किसकी पिक्चर है, स्टोन की. ओके, एंड देन फिश, फिश को आप मैच करेंगे. एंड लास्ट इज बॉय. आपने मैच करना है बॉय को, आप मैच करेंगे. ओके, ए सी. ओके, सो दिस इज योर क्लास वर्क. क्वेश्चन बी एंड सी, पेज नंबर 50. ओके, पेज नंबर 50 में आपको क्वेश्चन बी और सी जो करना है, एक है सर्कल द करेक्ट पिक्चर एंड क्वेश्चन से इज मैच द फॉलोइंग. ओके, सो दिस इज योर क्लास वर्क एंड टुडेज होमवर्क. Do assignment of chapter 7 in your notebook. So question A, tick the correct answer. Number 1, which of the following can move on its own? Monkey, paper, washing machine. Which one is correct answer? Number 2, which of the following are living things? Cars, plants, glasses. Third question, which of the following is not a non-living things? Not a non-living things, नहीं है non-living things. Boy, book, pencil. Next question 4, which of these is a natural thing? आपने बताना है इसमें से कौन सी natural thing है. Mountain, bag, pen. Okay, now question B, fill in the blanks. First, a dash, boy or pencil can walk or run. A dash, cat or book can play with ball. A dash, girl, car can breathe. Question C, answer the following question. First question is write any 2 features of living things. Okay. Second, name 2 natural and 2 man-made things. Natural things and 2 man-made things. So do assignment of chapter 7 in your notebook, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.